दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसकी सजा इसी जीवन में भुगतनी होती है। तो आपको लग रहा होगा कि आज के वीडियो में ऐसा क्या है कि इस कहानी को आज के वीडियो में चरितार्थ किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कहानी का रहस्य। दोस्तों, कहानी है करीब 4.5 दशक पहले की, जब रंगा बिल्ला जैसे क्रूर अपराधियों ने बेरहमी से 2 मासूम भाई बहनों को बेरहमी से मार दिया था। कोई भाई के सामने ही बहन की इज्जत लूट ली थी। तो आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी कहानी के बारे में। दोस्तों, बात है 1975 के आसपास की। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, जो खुद पहले ट्रक चलाता था, जिसका मन ट्रक चलाने में नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। उसका मन टैक्सी चलाने में भी नहीं लगा तो वह अपने एक दोस्त शाम सिंह से कुछ अलग काम करने की बात कही। तब शाम सिंह ने जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। शाम सिंह ने बताया कि जसबीर एक ऐसा आदमी है जो 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने शाम सिंह से कहा कि उससे मिलवाओ, जिसके बाद शाम सिंह ने जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से रंगा की मुलाकात करवा दी। अब यहीं से रंगा बिल्ला की जोड़ी बन गई। अब यह जोड़ी मुंबई में कार चोरी करते और फिर उसे बेच देते, बच्चों को किडनैप करते और उसके बदले पैसा लेकर छोड़ देते। इसी के चलते बिल्ला पकड़ा भी गया था। पुलिस ने पकड़ा और थाने की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपना ठिकाना बना अपराध करना शुरू कर दिया। 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर डाला। हुआ कुछ यूँ था कि नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। वहीं संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया था। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। वह उसी रात 8 बजे रेडियो पर प्रसारित होना था। प्रोग्राम में भाग गीता को ही लेना था, लेकिन उसके भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा व बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को अपनी कार में बिठा लिए। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में नजर मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि वे किसी साजिश के शिकार हो गए। दोनों बच्चों ने कार को रुकवाने की बहुत कोशिश की, पर बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था तो दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज वहीं के भगवान दास ने सुन ली थी। वह बंगला साहब के गुरुद्वारे के नाथ एवेन्यू में स्कूटर से जा रहे थे। बच्चे को चिल्लाता देखा तो उसे रोकने की कोशिश भी की। एक व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई। मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे थे। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंच गए। यहाँ गाड़ी रुकी और सबसे पहले संजय को मार दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले ही जा रहा था कि तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। गीता की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक दिया और वहीं से वो भाग निकले। गीता और संजय के पिता 9 बजे आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे।
अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय यहाँ आए ही नहीं थे। मदन चोपड़ा हैरान हो गए। भागकर धौला कुआं थाना पहुंचे। पुलिस ने शिकायत की। पुलिस के पास पहले से ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि यह मामला हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, यह मामला मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए शिकायत वहां करें। मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग बच्चों को खोज रहे थे। जब कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा था, इसलिए छाए अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। उस दिन बच्चों को पुलिस नहीं खोज पाई थी। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोज निकाला जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HRK 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंदर गुप्ता है, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह दिल्ली तक जा ही नहीं सकती थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस सूचना पर तुरंत पहुंची। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च किया गया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही दोनों लाशों को पहचान लिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त देश के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर मार दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे हुए थे। उनसे सवाल जवाब किया तो वे धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक AB शेट्टी ने कुछ दिनों पहले उनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया कि ये वही दोनों अपराधी हैं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद उन दोनों पर केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। DNA जांच हुई। सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, फांसी से कम कोई सजा नहीं। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का एकमात्र विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति महोदय ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होनी बाकी थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता था और रोता रहता था। वह कहता था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे रंगा ने फंसा दिया। दूसरी तरफ रंगा कहता था, ये सब रब जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से मंगाई गई। जिला प्रशासन ने दोनों जल्लादों को शराब मंगाकर पिलाई। जिला प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधा गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेलर के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल दिखाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था। पर हैरानी की बात यह कि रंगा की नाड़ी 2 घंटे फांसी पर लटकने के बावजूद चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी
फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। मतलब रंगा को दोबारा सजा दी गई और तब जाकर उसकी मौत हुई। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार भी करवाया। तब जाकर इस घटने का न्याय चक्र पूरा हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।